ठीक है, अमरजीत चावला साहब हैं हमारे साथ, पूर्व प्रभारी महामंत्री कांग्रेस पार्टी से। चावला साहब, कांग्रेस का इस पर आधिकारिक रिएक्शन क्या है? क्या आप मानते हैं कि जो दावा किया जा रहा है कि अब यहाँ ये वाकई आखिरी कील है? पहले कुछ साल कहते तो नामुमकिन लगता, लेकिन अब इस पर संशय की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए पुनीत जी, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ के तमाम लोग दिल से नक्सलवाद का खात्मा भी चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में शांति भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि खात्मे का ऐलान और खात्मे की हकीकत में जो फ़र्क है, वो फ़र्क दिखेगा कि सच में जो वादे और दावे किए गए वो अपने धरातल पर उतरेंगे। क्या बाकी वादों की तरह इनके ये वादे भी जुमले की श्रेणी में मत चला जाए, इस बात का डर है। लेकिन मैं शुभकामना देता हूं कि ये जुमलों की तरह ये इनके वादे साबित ना हो और सच में छत्तीसगढ़ हमारा नक्सलवाद से मुक्त हो। पर सरकार को यह बताना चाहिए कि यह एक स्थायी समाधान होगा कि ये सिर्फ एक तारीख तक सीमित दावा होगा। मेरे कुछ सवाल हैं सरकार से, वो ये बताए कि क्या कोई आधिकारिक नक्सल मुक्त क्राइटेरिया सरकार का है? क्या हर गांव में स्वतंत्र सर्वे सरकार कराएगी 31 तारीख के बाद कि नक्सलवाद बस्तर में पूरी तरह समाप्त हो चुका है? क्या सुरक्षा बल हटने के बाद भी बस्तर के लोगों को शांति व्यवस्था बने रखने की गारंटी सरकार देगी? क्या सरकार बताएगी कि नक्सलवाद खात्मे होने का मापदंड क्या है? सिर्फ एनकाउंटर कम होना या स्थायी शांति? ये चंद सवालों के जवाब बस्तर के लोगों को मिल जाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल जाए तो निश्चित तौर पर मैं भी बधाई और शुभकामना संदेश दूंगा कि अंततः चलो हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ। इतने सा सवाल है और इस सवालों का जवाब अगर मिल जाएगा तो किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है वो सरकार पर नहीं उठेगा। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या 1 अप्रैल 2026 के बाद कलेक्टर और एसपी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बगैर भारी सुरक्षा बलों के बेरोक टोक जा सकेंगे? क्या अब अंदरूनी इलाकों में क्या किसी भय और बगैर किसी वसूली के हाट बाजार लग पाएंगे? क्या अंदरूनी पोलिंग बूथों में सरकार पूरी तरह मतदान करा पाएगी? बंदूकें शांत होना और शांति स्थापित होना दो अलग अलग बातें होती है पुनीत जी। सरकार तारीख तो बता रही है पर समाधान का कोई अभी स्थायी और मजबूत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसलिए हमारे चंद सवाल उठते हैं छत्तीसगढ़ के हित के लिए भी और बस्तर के हित के लिए और बस्तर की शांति के लिए। उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, फिर हमारी तरफ से बधाई लेने के लिए वो तैयार है। अभी आपको क्या लगता है, विपक्ष को क्या लग रहा है? मेरा सवाल सिर्फ ये था, आपको क्या लग रहा है, ये नक्सलवाद का खात्मा है या आप इन सवालों के जवाब मांगकर आप उस जवाब से खुद बच रहे हैं कि ये नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि कुछ फर्क तो साफ नजर आ रहे हैं धरती के ऊपर। निश्चित तौर पे पुनीत जी कुछ फ़र्क महसूस हो रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। और विपक्ष में होने के नाते सिर्फ सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करना मेरा नेचर नहीं है, आप ये अच्छे से जानते हैं। जी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ठीक है, नक्सली क्षेत्रों में बस्तर में आप थोड़ी सफलता प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सवाल है सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है। और जो उनके अघोषित मित्र हैं, जो शहरी नेटवर्क है उनका, या जो एक ये वाद है, और वाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में भी जो बौद्धिक रूप से इनको मदद करने वाली जो ताकतें होती हैं सरकार का, उन पे क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि ये वाद भी खत्म करना पड़ेगा, इनका शहरी नेटवर्क भी खत्म करना पड़ेगा और बौद्धिक ताकतें जो इनको देती है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। चावला जी, ये बात तो सरकार ने भी स्वीकार की।